Hello friends, welcome to Diploma with Sonu. Today we will study about micro irrigation. In the previous lecture of micro irrigation, we have studied about fertigation and filtration. In the previous lecture, fertigation, advantage, limitation and method of fertilizer injections were taught. In this lecture, we will start from filtration. सबसे आगे हम लोग समझेंगे कि फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो देखते हैं। देखिए सबसे फर्स्टली फ्रेंड की फिल्ट्रेशन क्या होता है जो हम लोग समझते हैं। देखिए व्हाट इज फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन आखिर है क्या। तो फिल्ट्रेशन इज कॉमनली द मैकेनिकल और फिजिकल ऑपरेशन विच इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम फ्लूइड्स लिक्विड और गैसेस बाय इंटरपोजिंग अ मीडियम थ्रू विच ओनली द फ्लूइड कैन पास। फिल्ट्रेशन एक मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस होता है, ऑपरेशन होता है, जिसमें हम लोग सॉलिड को सेपरेट करते हैं फ्रॉम फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड से सॉलिड को सेपरेट करते हैं। फ्लूइड मतलब क्या, तो लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस से क्या सॉलिड मटेरियल को सेपरेट करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और ये कैसे होता है, तो बाई इंटरपोजिंग, जो फ्लूइड होगा उसको हम लोग पास करवाएंगे एक मीडियम से, एक फिल्टर मीडियम से। फिल्टर मीडियम सैंड हो सकता है, सिल्ट हो सकता है, और भी अनदर मटेरियल हो सकता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको नाम से जानते हैं फिल्ट्रेशन। अब अगला पॉइंट हम लोग का, द फ्लूइड दैट पास थ्रू इट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। जो फ्लूइड उससे पास हो जाए वही क्या कहलाता है, तो फिल्ट्रेट कहलाता है। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग अगला पॉइंट अब देखते हैं फिल्ट्रेशन में। तो अगला पॉइंट हम लोग का है कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन। मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन के नाम से हम लोग को सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। तो देखिए मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन में सबसे फर्स्ट जो होता है वो है हॉट फिल्ट्रेशन। हॉट फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड होता है कोल्ड फिल्ट्रेशन, फिर आता है वैक्यूम फिल्ट्रेशन। ये टोटल 3 मेथड होते हैं फिल्ट्रेशन का। इसके अलावा भी बहुत सारा टाइप है, लेकिन हम लोग को मेनली पढ़ना होता है हॉट फिल्ट्रेशन, कोल्ड फिल्ट्रेशन और वैक्यूम फिल्ट्रेशन। सबसे आगे हॉट फिल्ट्रेशन देखते हैं कि हॉट फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो देखिए हॉट फिल्ट्रेशन में द मेथड इज कॉमनली यूज टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम हॉट सॉल्यूशन। इस मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सॉलिड मटेरियल को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम हॉट सॉल्यूशन से। एक हॉट सॉल्यूशन से क्या सॉलिड मटेरियल को हम लोग सेपरेट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दिस इज डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट क्रिस्टल फॉर्मेशन इन द फिल्टर फनल एंड अदर अपार्टस दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन। इसमें देखिए कि क्या होता है कि इसको हम लोग उस प्रकार करते हैं कि इसमें कोई क्रिस्टल फॉर्मेशन ना हो, कोई सॉलिड नहीं बन पाए। जब उसमें फिल्टर फनल में उसको हम लोग डालेंगे, जब इसको फ्यूनल में डालेंगे तो सॉलिड मटेरियल ना बन पाए, उससे उसको हीटिंग करते हुए क्या हॉट सॉल्यूशन से हम लोग सॉलिड मटेरियल को निकालते हैं, वोलेटाइल मटेरियल को निकालते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, तो हॉट फिल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है कोल्ड फिल्ट्रेशन। देखिए कोल्ड फिल्ट्रेशन क्या होता है समझते हैं। दिस मेथड यूज आइस बाथ इन ऑर्डर टू रैपिडली कूल डाउन द सॉल्यूशन टू बी क्रिस्टलाइज्ड रेदर देन लीविंग इट और टू कूल इट डाउन स्लोली इन द रूम टेम्परेचर। देखिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है इस प्रकार कि इसमें हम लोग आइस बाथ देते हैं इस प्रकार में को रैपिडली कूल हो जाए और रूम टेम्परेचर पर रैपिडली कूल हो, और कूल होते समय ही जो उसका सॉलिड मटेरियल जो बचेगा, जो कूल नहीं हो पाएगा, तो वही क्या होगा कि वो हम लोग को मिल जाएगा सॉलिड मटेरियल, उसी को हम लोग निकालेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड फिल्ट्रेशन के नाम से जानेंगे। दिस टेक्निक रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरी स्मॉल क्रिस्टल एज अपोज टू गेटिंग लार्ज क्रिस्टल बाई एडिंग द सॉल्यूशन डाउन एट द रूम टेम्परेचर। ये टेक्निक क्या करता है कि छोटे छोटे क्रिस्टल वहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, उसी को यहाँ पे जो वहाँ पे हम लोग आइस बात करवाते हैं उसके द्वारा, तो उसी को रूम टेम्परेचर पे वहाँ से सेपरेट करना ही कोल्ड फिल्ट्रेशन के नाम से जानता है। देखिए यहाँ पे आप ये फिगर देख रहे होंगे, इसमें कोल्ड फिल्ट्रेशन किया जा रहा है। ये आइस बात है, ये फ्यूनल में यहाँ पे मटेरियल आगे लिक्विड डाल दिया गया, इसमें अब आइस बात इसको कराया जाएगा, जिससे क्या होगा छोटे छोटे पार्टिकल वहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, वोलेटाइल मटेरियल फॉर्म हो जाएंगे, उसी को यहाँ पे सेपरेट करने का मेथड को हम लोग बोलते हैं कोल्ड फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। फिर आता है वैक्यूम फिल्ट्रेशन। देखिए वैक्यूम फिल्ट्रेशन क्या होता है। दिस टेक्निक इज मोस्ट प्रिफर्ड फॉर अ स्मॉल बैच ऑफ सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू क्विकली ड्राई आउट अ स्मॉल क्रिस्टल।
देखिए ये टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार की, या स्मॉल बैच सॉल्यूशन के लिए, जिसमें हम लोग ये क्विकली जो जल्दी से ड्राई आउट हो जाए, एकदम जल्दी से क्या हो क्रिस्टल फॉर्म ले ले। दिस मेथड रिक्वायर अ बचर फनल फिल्टर पेपर और स्मॉल डायमीटर देन द फनल बचर फ्लास्क एंड रबर ट्यूबिंग टू कनेक्ट द टू वैक्यूम सोर्स। देखिए बचर फ्लास्क एक होता है ये टाइप, और इसमें क्या होता है कि एक स्मॉलर डायमीटर का यहाँ पे लिया जाता है फ्यूनल, और इसमें क्या किया जाता है कि एक वैक्यूम डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है, और इस प्रकार इसको वैक्यूम कर दिया जाता है। वैक्यूम करते ही क्या होगा कि उसमें से पूरे एयर मटेरियल निकल जाएगा, जिससे क्या होता है कि वो जल्दी से सूखने लगता है। तो ड्राई आउट होते समय क्या होगा कि कुछ मटेरियल वहाँ पे स्मॉल क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हुआ वैक्यूम फिल्ट्रेशन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब ये में देखिए कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन किया जा रहा है, तो फिल्ट्रेशन में फिल्ट्रेट क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो मटेरियल यहाँ से पास आउट हो रहा है, तो जो यहाँ से पास हो गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये फिल्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। ये होता है फीड, जहाँ से हम लोग पास करवाने के लिए लाते हैं, लेकिन जो पास होता है उसको फिल्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो यही था मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को पढ़ना होता है फ्रेंड टाइप्स ऑफ फिल्टर के बारे में। फिल्टर का कितना टाइप होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग फिल्टर का डिफिनेशन के बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पे फिल्टर के बारे में हम लोग देखते हैं कि फिल्टर क्या होता है। तो देखिए सबसे आगे फिल्टर को डिफाइन कैसे किया गया है जो समझते हैं। फिल्टर क्या है, तो ये पोरस आर्टिकल और मास एज ऑफ पेपर और सैंड थ्रू विच अ गैस और लिक्विड इज पास टू सेपरेट आउट मैटर इन सस्पेंशन। देखिए फिल्टर क्या है, तो फिल्टर एक आर्टिकल है, एक मास, और एक मास हो सकता है जिस जो किससे बना हुआ हो सकता है, पेपर से और सैंड से, और भी अनदर मटेरियल से बना हुआ हो सकता है। थ्रू बीच अ गैस और लिक्विड इज पास्ड, जिसके द्वारा एक गैस और लिक्विड पास किया जाए, जिससे क्या हो कि उसको सेपरेट हो सके, सेपरेशन से, सस्पेंशन से कुछ सॉलिड वोलेटाइल मटेरियल जो उसके लिए अननेसेसरी है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्टर बोलते हैं। फिल्टर का और अंदर रूप से कैसे बोल सकते हैं, तो एन अपार्टस कंटेनिंग अ फिल्टर मीडियम, एक ऐसा अपराटस जो फिल्टर मीडियम को कंटेन करता है। अ डिवाइस और मटेरियल फॉर सप्रेसिंग और मिनिमाइजिंग, इसको भी हम लोग फिल्टर के नाम से जानते हैं। तो यही था फिल्टर का डिफिनेशन कि फिल्टर क्या होता है। ठीक है, तब अगला हम लोग समझते हैं फिल्टर के टाइप के बारे में। तो देखिए फिल्टर का अगर टाइप की बात करें तो फिल्टर का बहुत सारा टाइप होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को मेनली 3 प्रकार का टाइप पढ़ना होता है, सैंड फिल्टर, रैपिड फिल्टर, और एक अनदर टाइप है जो हम आपको बताते हैं। तो देखिए फिल्टर का टाइप्स के बारे में बात किया जाए तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे बहुत सारे प्रकार। देखिए कुछ कुछ बेस्ट पे हम लोग यहाँ पे आपको बताते हैं, वो बेस्ट, लेकिन यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए उतना ज़्यादा नहीं है। NPTEL को करके एक वेबसाइट आता है जहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कुछ और टाइप्स के बारे में, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। सो देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड टाइप्स ऑफ फिल्टर के बारे में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ फिल्टर में देखिए फिल्टर में भी क्लासिफाइड एज फॉलोज। फिल्टर को हम लोग 3 टाइप्स में आगे डिवाइड करते हैं, ग्रेविटी फिल्टर, प्रेशर फिल्टर और मीडिया फिल्टर। अब ग्रेविटी फिल्टर को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर। इसके बाद प्रेशर फिल्टर को 2 टाइप, हॉरिजेंटल प्रेशर फिल्टर और वर्टिकल प्रेशर फिल्टर। मीडिया फिल्टर का ये दो यहाँ पे 3 प्रकार होता है, ड्यूअल मीडिया, एक होता है ड्यूअल मीडिया। ठीक है, ड्यूअल मीडिया, इसके बाद आता है मल्टीमीडिया और फिर कार्बन फिल्टर। ठीक है, तो ये इसका टाइप है कार्बन फिल्टर। तो इस प्रकार में इसका टाइप्स होता है फिल्टर का, लेकिन हम लोग इसको ज़्यादा नहीं, तो स्लो सैंड फिल्टर के बारे में जानेंगे और रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में जानेंगे, एक जानेंगे मल्टीमीडिया फिल्टर के बारे में। तो यही हम लोग को मेनली ज़्यादातर पढ़ना होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पूरे टाइप्स को नहीं पढ़ना है, सिर्फ टाइप्स ऑफ फिल्टर के बारे में बोला जा रहा है। तो मेनली ये जान लीजिए इतना टाइप होता है। और डिफाइन यहाँ पे हम लोग करेंगे स्लो सैंड फिल्टर को और रैपिड सैंड फिल्टर को, और मल्टीमीडिया फिल्टर को डिफाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग ग्रेविटी सैंड फिल्टर को में सबसे आगे स्लो सैंड फिल्टर को। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है स्लो सैंड फिल्टर है। स्लो सैंड फिल्टर क्या होता है कि दे कंजिस्ट ऑफ फाइन सैंड सपोर्टेड बाय ग्रेवल। दे कैप्चर पार्टिकल्स नियर द सरफेस ऑफ द बेड
and are usually cleaned by scraping away the top layer of sand that contains the particles। देखिए स्लो सैंड फिल्टर में क्या किया जाता है, इसमें फाइन सैंड को इस प्रकार रखा जाता है। देखिए इस प्रकार फाइन सैंड को यहाँ पे रख दिया गया, ये फाइन सैंड को रख के यहाँ पे कॉम्पैक्ट कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, ये फाइन सैंड है। अब इसके में से क्या कराया जाएगा, फ्लूइड को पास करवाया जाएगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, फ्लूइड को पास करवाया गया। अब फ्लूइड में क्या हो सकता है कि अनदर टाइप का वोलेटाइल मटेरियल हो सकता है। तो ये समझिए कि ये सब वोलेटाइल मटेरियल है। ठीक है, ये सब वोलेटाइल मटेरियल है। तो फ्लूइड जब पास आउट होगा तो वोलेटाइल मटेरियल क्या होगा, इसके अपर पार्ट पे रह जाएगा, क्योंकि फाइन सैंड है। अपर पार्ट पे सब वोलेटाइल मटेरियल यहाँ पे रह जाएगा। इसको मानिए ये सब जो ये वाला पार्ट है, तो इसको वोलेटाइल मटेरियल और सॉलिड के नाम से जानते हैं। वोलेटाइल और सॉलिड बोलें अगर इसको तो कोई बात नहीं है। ठीक है, सॉलिड सॉलिड है, वोलेटाइल और सॉलिड मटेरियल है। ये क्या है हम लोग का, ये वाला जो इस टाइप में हम लोग को बना हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये पार्ट जो है ये सब क्या है, फ्लूइड का पार्ट है जो नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, ये सब फ्लूइड का पार्ट है। तो ये फ्लूइड का पार्ट जब नीचे की ओर आएगा तो देखिए इस प्रकार में है, तो नीचे की ओर ये अपना आया, ये अपना मेन फ्लो से क्या होगा, पास आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार में जब फिल्टर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लो सैंड फिल्टर के नाम से जानते हैं। अब इसको जब अगर क्लीन करना होगा तो क्लीन कैसे किया जाएगा फ्रेंड, देखिए क्लीन जब हम लोग सैंड को बनाए थे इस वाला से, तो देखिए सैंड इस प्रकार है, तो सैंड का लेयर है, ये सबसे आगे ये सैंड का लेयर है, ये कॉम्पैक्ट किया गया है। तो जब इसमें लिक्विड डाला गया तो वोलेटाइल मटेरियल कहाँ रहा, तो अपर लेयर में वोलेटाइल मटेरियल रहा। तो अपर लेयर में जब वोलेटाइल मटेरियल रहा तो इसको साफ कैसे होगा, तो इसको अपर लेयर को पूरा का हटा देंगे तब वोलेटाइल मटेरियल पूरा साफ हो जाएगा। तो यही बोला जाता है कि स्लो सैंड फिल्टर में क्या होता है कि ये कंजिस्ट करते हैं फाइन सैंड को, ये वाला पार्ट फाइन सैंड का है। ठीक है, ये पार्ट फाइन सैंड है और इसमें ग्रेवल भी हो सकता है। दे कैप्चर पार्टिकल्स नियर द सरफेस, ये नियर द सरफेस यहाँ पे क्या करते हैं, पार्टिकल्स को जो सॉलिड मटेरियल है उसको यहाँ पे जमा करते हैं। और उसमें क्या होता है कि ये और जो भी वहाँ पे जो पास आउट होने वाला सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, वो पास आउट होकर अपना फ्लो कर जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्लो सैंड फिल्टर के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है रैपिड सैंड फिल्टर। दे कंजिस्ट ऑफ लार्जर एंड सैंड ग्रेन्स, ये उसमें क्या था कि उसमें फाइन पार्टिकल था, सिल्ट ये सब था एकदम फाइन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि रैपिड सैंड फिल्टर में सॉइल, देखिए रैपिड सैंड फिल्टर में क्या होता है, सैंड का बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है इस प्रकार में। ठीक है, तो इस प्रकार में ये रैपिड सैंड फिल्टर का है, इस प्रकार में होगा रैपिड सैंड फिल्टर में। तो रैपिड सैंड फिल्टर में क्या बोला जा रहा है कि ये कंटेन करता है ये सैंड ग्रेन्स को, ये क्या है, तो ये है सैंड ग्रेन्स। हम आपको लिख के यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं, ये क्या है, तो सैंड ग्रेन्स है, सैंड ग्रेन्स मान के चलिए। ठीक है, तो ये सैंड ग्रेन्स है। अब इसमें क्या हुआ कि जब इसमें हम लोग पास आउट करवाएं तो यहाँ पे जब लिक्विड को पास आउट करवाएंगे तो लिक्विड कैसे आएगा, इस प्रकार आया, अपना लिक्विड आया। लिक्विड क्या हुआ, पास आउट होकर अपना यहाँ फ्लो करने लगा, अपना मेन लाइन में आ गया। ठीक है, फ्लो करते हुए। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ वोलेटाइल मटेरियल होंगे। वोलेटाइल मटेरियल मानिए कि ये सब वोलेटाइल मटेरियल है, ये वाला करल वाला वोलेटाइल मटेरियल है, ये सॉलिड पार्टिकल है जो ऊपर में रह गया। तो इसको हम लोग साफ़ करते हैं बैक बासिंग से। बैक बासिंग से कैसे होगा साफ, तो देखिए जो भी वोलेटाइल मटेरियल होंगे तो इसमें बड़ा बड़ा क्या होगा कि ये बड़ा बड़ा सैंड ग्रेन्स है। सैंड ग्रेन्स क्या है, बड़ा बड़ा टुकड़ा है। तो बड़ा बड़ा जब टुकड़ा है तो इसमें क्या होगा, वोलेटाइल मटेरियल भी यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो वोलेटाइल मटेरियल भी आ सकता है। तो ये बैक बासिंग होता है, एक लेयर यहाँ पे कुछ इस प्रकार में कुछ ऊपर में ये लेयर होता है बैक बासिंग का। तो बैक बासिंग मेनली एक पंप टाइप है। ठीक है, तो उसके द्वारा बैक बासिंग किया जाता है, जो भी वहाँ पे वोलेटाइल मटेरियल होगा उसके द्वारा उसको साफ़ कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो यही था टोटल रैपिड सैंड फिल्टर का कि रैपिड सैंड फिल्टर क्या होता है और उसको कैसे हम लोग क्लीनिंग करते हैं। तो क्लीनिंग करते हैं बैक बासिंग ऑफ वाटर से, जिसमें बेड टू लिफ्ट आउट द पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स वहाँ पे है उसको हटाने के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग का पढ़ना होता है मल्टीमीडिया फ़िल्टर। देखिए मल्टीमीडिया फ़िल्टर क्या होता है, दे कंजिस्ट ऑफ 2 or more लेयर ऑफ डिफरेंट ग्रैनुलर मटेरियल विथ द डिफरेंट डेंसिटीज। मल्टीमीडिया फ़िल्टर में क्या होता है कि ये 1 से 2 लेयर को कंटेन करता है, जिसमें बहुत सारा ग्रैनुलर मटेरियल होते हैं और जिसका
डेंसिटी अलग अलग होता है। डेंसिटी ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी क्या होता है, अलग अलग होता है। यूजुअली एंथ्रासाइट कोल एंड सैंड एंड ग्रेवल आर यूज्ड। इसमें एंथ्रासाइट कोल इस्तेमाल होता है, सैंड इस्तेमाल होता है और ग्रेवल इस्तेमाल कर सकते हैं। द डिफरेंट लेयर्स कंबाइंड में प्रोवाइड मोर वर्सटाइल कलेक्शन दैट अ सिंगल एंड सैंड लेयर। जो डिफरेंट लेयर होता है ये बहुत ही वर्सटाइल कलेक्शन देता है दैन सिंगल सैंड लेयर से, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटीज, क्योंकि डिफरेंस इन डेंसिटी वो सब रहता है। द लेयर्स स्टे नीटली सेपरेटेड इवन आफ्टर बैक वॉशिंग। जो लेयर होता है वो हमेशा साफ रहेगा, क्योंकि ये बैक वॉशिंग से ही क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। तो यही सब था कि टाइप्स ऑफ फिल्टर के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फिल्टर यहाँ पे हम लोग जाने कि स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, मल्टीमीडिया सैंड फिल्टर। लेकिन डिवाइड किए वो पूरे टाइप में आपको वहाँ पे बता दिया गया है। ग्रेविटी फिल्टर से डिवाइड किए, प्रेशर फिल्टर से डिवाइड किए और फिर मीडिया फिल्टर से। तो इस प्रकार होता है टाइप्स ऑफ फिल्टर में। फिल्टर के बारे में हम लोग जान लिए और टाइप्स ऑफ फिल्टर के बारे में जान लिए। सो इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक ही एंड करेंगे। यहाँ से हम लोग को माइक्रो इरिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ यूनिट 3 बाकी है, तो यूनिट 4 बाकी है फ्रेंड। तो यूनिट 4 को हम लोग कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर में। यूनिट 4 तक है, उसके बाद माइक्रो एजुकेशन कंप्लीट है। सो थैंक यू ऑल एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिप्लोमा विद सोनू।